बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी की रेसिपी। जी हाँ, स्पैगेटी जो है वो बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद है। तो ये खाने के लिए सब जो है वो रेस्टोरेंट जाते हैं। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा रेस्टोरेंट और अब आप घर पे ही बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं स्पैगेटी बनाने के। इनकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। एक कढ़ाई में पानी ले लेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि जो स्पैगेटी है उसको हम खुले पानी में बॉईल कर लें। पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। देखिए पानी बॉईल हो रहा है। अब इसके अंदर हम 2-3 चम्मच जो हैं वो कुकिंग ऑयल के डाल लेंगे। एक बड़ा चम्मच जो है वो नमक का डालेंगे। ऑयल डालने का फ़ायदा ये होता है कि स्पैगेटीज़ आपस में जुड़ती नहीं हैं। ये स्पैगेटीज़ का एक पैकेट है। इनको मैंने दरमियान से तोड़ लिया था, हाफ कर लिया था। इसको ज़्यादा देर तक जो है वो आपने ऐसे नहीं छोड़ना, इसको चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। स्पैगेटीज बॉयल हो गई थी तो मैंने उनको निकाल लिया था और ठंडा पानी ऊपर से डाल दिया था। ये एक कढ़ाई में हमने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो काट के डाल दिए। अब ये प्याज जो है इनको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना। ये देखें अब वाइट हो गया है। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन ऐड कर दिया है। इसको लहसुन को सौते करने के बाद ये हाफ kg बोनलेस चिकन था, ये छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने इसके, ये डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे तो ये थोड़ा वाइट हो जाए तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये देखिए इसको ऑयल, प्याज और लहसुन के साथ हम फ्राई कर रहे हैं। पानी का छींटा दिया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का जाएगा। वन टेबलस्पून जो है वो रेड जो क्रश्ड चिल्लीज होती हैं वो जाएंगी। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। कोई जो है वो कम स्पाइसी खाता है, कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो चिकन है वो गल जाए और उसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, चिकन गल चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है फ्राई होने के बाद। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर डाला है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही अब इसके अंदर हम रेड चिली सॉस डालेंगे। ये जो सॉसेज हैं इनको आप स्पाइसेस के साथ भी डाल सकते हैं। ये 3-4 टेबलस्पून इसके अंदर चिली गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने।
ये कैरेट्स डाली हैं इसके अंदर। कैरेट्स सबसे पहले डालनी है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं। इसको 5 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर कैबेज डाल दी है। कैबेज को हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो रास स्मेल है वो चली जाए। अब इसके अंदर ग्रीन कैप्सिकम डाली है। 2 बड़े साइज़ की ग्रीन कैप्सिकम थी मेरे पास, वो मैंने क्यूब्स में काट ली थी। आप चाहें तो उसको स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए, और थोड़ा सा ये देखें कलर इसका कितना अच्छा है, कलरफुल सी लग रही है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको नहीं पकाना कि इसका जो वेजिटेबल्स का जो कलर है वो ही ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर जो हमने बॉईल करके स्पैगेटीज़ रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। स्पैगेटीज शामिल करने के बाद अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो ऑरिगानो का शामिल करेंगे। ऑरिगानो जो है उससे बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आती है और बहुत डिफरेंट इसका जो टेस्ट भी और इसकी खुशबू भी बहुत डिफरेंट होती है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना कलरफुल स्पैगेटीज़ बनी है, और सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनका जो कलर है वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये देखें अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आया है, कितनी अच्छी बनी है। आपको इसके लिए रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।